मित्रों, आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं कृष्णा जी क्या कहते हैं। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। जिंदगी का सबसे बड़ा राज, समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपनी मेहनत को आज ही शुरू करो। समस्या के समाधान में ही आपकी वास्तविक प्रगति होती है। सच्ची मेहनत और आत्मसंघर्ष ही सफलता की कुंजी है। खुद को खुश रखने का उपाय खोजे। तकलीफें तो आपको खोज ही रही है। मरने नहीं देती जिंदगी जब तक कि जीना ना सिखा दे। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तर्जुबा खुद के अनुभव से ही मिलता है। वक्त ही बताता है कौन अपना है। बातें तो सभी अच्छी करते हैं। कर्म का अच्छा जुड़ी हुई कहानी आइए सुनते हैं। कर्म का कमाल। आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि ईश्वर ने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया। उसने सबको एक जैसे सुविधा क्यों नहीं दी। ईश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि सभी के कर्म एक समान नहीं है। इस कहानी कर्म का कमाल में उसी के बारे में बात की गई है। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वो अपने कीमती जूते वहाँ बाहर छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। अब वह करे तो क्या करे, ये बड़ी दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उसे भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे गए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वो अमीर आदमी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उसे अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने किसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोग को पैरों में कीमती जूती पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों की एक समान क्यों नहीं बनाया। आपने सभी को एक जैसे सुविधा क्यों नहीं दी। फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वो उस भिखारी को 300 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे, ना ही उससे वो भिखारी दिखा। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर तक उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतज़ार किया। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया कि भिखारी उसे ठग के चला गया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही
उस अमीर आदमी को नजर उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी 300 रुपये में बेच कर गया है। अब यह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए यहाँ से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चला गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म के एक जैसे नहीं होते, तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 300 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना ही यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता, फिर भी उसे 300 रुपये मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्म की वजह से आज वो एक भिखारी था। मित्रों, संतोष या संतुष्ट ऐसा चीज है क्या, फल इंसान को चाहे कितना भी क्यों ना मिल जाए, पर फिर भी वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। उसे जितना भी मिलता है, उसे उसे और ज़्यादा ही चाहिए होता है। इस और ज़्यादा चाहे में वो जो उसके पास पहले से होता है, उसे भी शांति से उपयोग नहीं कर पाता है। अगर हम असंतुष्ट की बजाय हमें जो मिलता है उसमें संतुष्ट हो जाए, तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। ये कहानी, एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष था। उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे इस अकाल की वजह से भूख से पीड़ित होकर मर रहे हैं। वो बहुत दयालु था और उसके पास धन भी था। उसे इन छोटे छोटे बच्चों की दया आ गई। उसने प्रतिदिन सभी छोटे बच्चों को एक रोटी देने के घोषणा कर दी, जिससे इस अकाल की स्थिति में किसी भी बच्चों को भूख का सामना ना करना पड़े। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हुए। उन्हें रोटियां बंटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थी। सभी बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। इन सभी बच्चों के बीच केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वो सबसे औंध में आगे बढ़ी। जो सभी को रोटियां बांट रहे थे, उनके टोकरे में अंतिम एक छोटी सी रोटी बची थी। उस छोटी लड़की ने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वो घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस छोटी सी लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली, क्योंकि वो दूसरों की तरह धक्का मार के बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न नहीं कर रही थी। उसे जो मिलता था उसी में वो संतुष्ट थी। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी, तो रोटी में से सोने की एक मोहर निकली। उसकी माता ने कहा कि बेटा, ये मुहर हमारी नहीं है, तुम उसे धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी उस धनी को घर पर गई। धनी ने उस छोटी सी लड़की को देखकर पूछा कि बेटा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में ये मोहर निकली, आटे में गिर गई होगी। मैं इसे देने के लिए ही आई हूँ। कृपया करके आप अपनी मोहर लीजिए। धनी उस छोटी सी बच्ची को ईमानदारी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने उस बच्ची को अपनी धर्मपुत्री बना लिया। साथ ही साथ उस धनी पुरुष ने उस लड़की की माता के लिए
मासिक वेतन निश्चित कर दिया और उसे अपने घर पर काम पे रख लिया। बड़ी होने पर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारी बन गई। मित्रों, आइए मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।